बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सूरतुल रात की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक फरमाता है, और रात उसकी पाकी के साथ उसकी तारीफ करता है, और सब फरिश्ते उसके डर से और बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है। और ये तो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, हालांकि वह बड़ी कुव्वत वाला है। अलरात बादलों से पैदा होने वाले गर्ज को कहते हैं, और बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक बादल पर मामूर एक फरिश्ते का नाम रात है। और इस सूरत का नाम आयत नंबर 13 में मज़कूर अलरात की मुनासबत से रखा गया है। नवासा रसूल हज़रत सैयदना हसन से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक नहायत सरकश काफिर को इस्लाम की दावत देने के लिए अपने चंद सहाबा को भेजा। उन्होंने इस काफिर को दावत दी तो वह कहने लगा, मोहम्मद का रब कौन है जिसकी तुम मुझे दावत देते हो? क्या वो सोने का है, चांदी का है, लोहे का या फिर तांबे का? मुसलमानों को ये बात बहुत गिरां गुजरी। उन्होंने वापस आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ऐसा बड़ा काफर स्याह दिल और सरकश देखने में नहीं आया। हजूर पाक ने फरमाया कि उसके पास फिर जाओ। उसने फिर से वही गुफ्तगू की और इतना मजीद कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करके मैं ऐसे रब को मान लूं जिसे मैंने ना देखा ना पहचाना? ये हजरात फिर वापस हुए। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इसकी खबासत तो और तरक्की पर है। इरशाद फरमाया, फिर जाओ। सहाबा कराम हुक्म की तामील करते हुए फिर से गए। जिस वक्त इससे गुफ्तगू कर रहे थे और वो ऐसी ही स्याह दिली बक रहा था, एक बादल आया, उससे बिजली चमकी और कड़क पैदा हुई। कुछ देर बाद बिजली गिरी और इस काफर को जला दिया। सहाबा कराम उसके पास से बैठे हो रहे, और जब वहां से वापस हुए तो रास्ते में उन्हें मजीद सहाबा की एक और जमात मिली। वो सब कहने लगे, हाँ जी बताइए, क्या वो शख्स जल गया? उन्होंने कहा, आप लोगों को कैसे मालूम हो गया कि वो जल गया है? उन्होंने फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई है, और बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है। गर्ज यानी बादल से जो आवाज पैदा होती है, उसके तस्बीह करने के मानी ये हैं कि उस आवाज का पैदा होना खालिको कादर और हर नुक्स से पाक ज़ात के वजूद की दलील है। एक कौल ये है कि रात की तस्बीह से मुराद है कि इस आवाज को सुनकर अल्लाह के बंदे इसकी तस्बीह करते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल ये है कि रात एक फरिश्ते का नाम है जो बादल पर मामूर है, और वो इसको चलाता है, और बादल से जो आवाज सुनी जाती है वो रात नामी फरिश्ते की तस्बीह है। नाजरीन ग्रामी, आसमानी बिजली के लिए कुरान और साइंस के अलग अलग नजरियात हैं। कुरान के मुताबिक आसमानी बिजली दरअसल बादलों को हाँकने वाले रात फरिश्ते के कोड़े से निकलने वाली आग और कड़क का नाम है, जैसा कि सूरत रात में है। सूरत रात की आयत की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि एक रोज यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चंद बातें दरियाफ्त करने लगे कि ए अबुल कासम, रात कौन है और इसकी हकीकत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है, और कड़क उस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों को हाँकने के वक्त उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। इस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिनसे वो बादलों को हाँकता है। ये चमक उसी की आवाज़ है। ये रवायत मुस्नद अहमद सनद नसाई में भी मौजूद है। इन आयात और हदीस से रात और बर्क यानी बिजली की हकीकत वाज़िया हो गई कि रात फरिश्ते का नाम है और बर्क उसके कोड़े की आवाज़ है। रोशनी है जो आग से निकलती है, और अर्ज इसकी या इसके कोड़े की आवाज़ है। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि कोड़े की आग निकलकर बिजली बनकर किसी जगह पर गिरती है, वो भी गर्ज बन सकती है। आइए अब देखते हैं साइंस इस आसमानी बिजली के बारे में क्या कहती है। साइंस के मुताबिक बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पियर करंट होता है, जो कि जमीन पर दो तरह से लपकता है।
नंबर 1, जो शख्स या चीज़ मसलन इमारत और दरख्त वगैरह इस जगह की नास्पत से ऊंचे तरीन हो, उन पर बिजली गिरकर ज़मीन में चली जाती है। नंबर 2, साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन में भी मुस्बत या मनफी चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली भी इस चार्ज की तरफ लपकती है और ज़मीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्टेज और मेगा एम्पेयर्स की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को काट कर चली जाती है, जिस वजह से हवा में उसका सफर मुमकिन होता है। मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत ज़मीनी माहौल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माहरीन माहौलियात कहते हैं कि ज़मीन की गर्मी में इजाफा कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में इजाफे का सबब बनता है। हालिया तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मुस्तकबिल करीब में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में इजाफा हो जाएगा। अमरीकी माहरीन के मुताबिक 2100 तक बिजली गिरने के वाक़यात 35% तक बढ़ चुके होंगे। मजीद बरआं बिजली गिरने से माहौल के ज़ायद तरकीबी में भी तब्दीली आएगी। माहरीन दर्जा हरारत और बिजली के तूफानों के बाहमी तल्लुक को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें बिजली के बादलों को मुतहर्रिक करने वाली गर्म तवानाई के ईंधन की पैमाइश की जा सकती है। आलमी दर्जा हरारत में हर 1 डिग्री इजाफे से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात की शरह 12% से बढ़ जाएगी। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो एक कीमियाई रद्द-ए-अमल के ज़रिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस खारिज करती है। इसका शुमार ग्रीन हाउस गैसों में होता है, जिनसे माहौल को संगीन खतरात लाहक हैं। नाजरीन ग्रामी, बहैसियत मुसलमान हमें कुरान की सच्चाई पर यकीन करना है और साइंस हर बात की तरह कभी न कभी इस बात को भी तस्लीम कर लेगी कि कुरान में बयान होगी। सूरतुल रात की आयत नंबर 13 सच है और आसमानी बिजली पैदा करना वाकई एक फरिश्ते का काम है, क्योंकि वैसे भी साइंस आसमानों में जाकर असल बादल और तेज हवा को अपने काबू में करके अपने इस मफरूजे को साबित करने से कासिर है।